अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल गुरुकुंज द्वारा आयोजित वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी जी महाराज के 53rd पुण्य स्मरण के अवसर पर इकट्ठे हुए सभी भाविक गण को मेरा हार्दिक प्रणाम नमस्कार। बहुत कुछ बातें हमने सुनी हैं। हम तो कभी पूजनीय गुरुदेव को मिले नहीं थे, लेकिन आप सब हमें उनके बारे में संस्मरण कराते हैं, उनकी किताबें हमको पढ़ाते हैं, बहुत आनंद होता है। सहजबाग फिलॉसफी और उनकी विचारधारा एकदम एक रूप है। वो ध्यान के बारे में कहते थे, हृदय को शुद्ध अभ्यास, एक दूसरे की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, विश्व की सेवा, हम सब अभी सब एक है। यही भाव मोर देन एवर आज बहुत खास जरूरी है। हम एक खास समय से गुजर रहे हैं। ऐसा समय पहले कभी रिपीट नहीं हुआ ही नहीं था। हम फर्स्ट टाइम इसका एहसास पूरी दुनिया में कर रहे हैं। बड़ा भारी तनाव है। हर गांव में एक तुकडोजी जी महाराज होना बहुत जरूरी है। उनका होने का मतलब है कि वो हमारे हृदय में अभी भी जीवित है। उनकी विचारधारा, उनका जीवन हमारे थ्रू ही एक्सेप्ट होएगा लोगों में। हमने बहुत कुछ पढ़ डाला अभी तक, जो कुछ उन्होंने लिखे हैं। हर जगह उनका एक ही इंडिकेशन है, जो है अभ्यास और सेवा। तो उसको के बारे में सोचते सोचते मैंने दो पंक्तियों के बारे में सोचा, और ये है, मंगल स्वरूप तो आप हो। जब हम गुरुदेव को कहते हैं, मेरे गुरुदेव मंगल स्वरूप तो आप हो, हम तुम्हारे दास है। सहजमार्ग भी यही कहता है कि हे गुरुदेव, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है। हम इच्छाओं के गुलाम है, लेकिन हम आपके दास बनना चाहते हैं। किसके? गुरुदेव के। उसका मतलब क्या? उनकी सेवा करना है। उनकी सेवा कब हो पाएगी, कैसे हो पाएगी? आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में बहुत ज्ञान है। उन्होंने जो बताया वही रास्ते पर चले, उसका नाम ही सही दास है। तभी हम उनको सही ढंग से कह सकते कि वो मेरे गुरुदेव है, मैं दास हूँ। यदि मैं दास नहीं, मैं उनकी बात सुनता नहीं, तो उनको गुरुदेव कहने में हमारा कोई भी हक नहीं है। जरा सोचिए, जब किसी को हम गुरु मानते हैं तो उनके बाद उनका जीवन, सब चीज का अनुकरण अपनी जिंदगी में होना चाहिए, नहीं तो उनको गुरु कहने को बंद कर दो। कहते हैं तुम्हारी कृपा मंगल करे, मीन्स उनकी ही कृपा जब हम पे बरसेगी, वो ही मंगल करेगी। ऐसा रहे अभ्यास, हम ऐसा अभ्यास करें कि अपना हृदय में खालीपन हो जाए, और उस खालीपन में उनकी कृपा आ सके। यदि खालीपन नहीं होगा, इच्छाओं से भरपूर होगा, वासनाओं से भरपूर होगा, तो कृपा नहीं आ पाएगी। यदि कृपा नहीं आ पाएगी तो मंगलमय समय कभी नहीं आ पाएगा। यही चाहते हैं मंगलकरण। नीत ख्याल हमको दीजिए, हे सदरो, हम बालकों पर नैन बरसा कीजिए। उनके नैन, उनकी नजर हम पे कब बरसेगी?
हम जब घमंडी होके बैठे रहेंगे तब बरसेगी? कभी नहीं। तभी बरसेगी जब हम नम्र भाव से, प्रेम भाव से, दास भाव से बैठे अपना जीवन व्यतीत करें, तभी ही उनकी नजर अपने पे आ सके। उनके वहां तो कुछ कमी नहीं है, जो भी कमी है सब हम में है। तो जब हम कहते हैं हम पे आपकी नजर बरसा करो, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। फिर भी कहने के लिए तो ठीक रहता है कि हाँ नजर बरसा करो, लेकिन वो ऑटोमेटिक अपने पे उनकी नजर आएगी ही जब हम दास भाव से अपना जीवन व्यतीत करें, उनकी सेवा करें, एक दूसरे की सेवा करें, वैसे कि जैसे हम सब एक हैं। वो गुण नीति के रत्नदीप के बारे में बताते हैं कि शांति सरीखा तप नहीं, शांति सरीखा तप नहीं। मन को शांत रखें, तूफान हो जाए अगल बगल में, हिमालय भी समंदर में गिर जाए, फिर भी समंदर हिलेगा नहीं। ऐसा हमारा हृदय होना है, शांत। लेकिन हम छोटे छोटे दुख आते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी तरंगे डिस्टर्ब हो जाती है, मन की तरंगे झूम उठती है। आज का हृदय बहुत तृष्णा से भरपूर है, असंतोष से भरपूर है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि संतोष सम नहीं सुख कही। ऋषि अष्टवक्र भी कहते हैं राजा जनक को कि संतोष डेवलप कर तेरे हृदय में, यदि तुम ये चाहते हो मोक्ष। जिसके हृदय में संतोष नहीं, वो कभी भी मोक्ष के हकदार नहीं बन सके। तृष्णा सरीखा रोग नहीं कहते हैं। तृष्णा सरीखा रोग नहीं, मीनिंग इच्छाओं से भरपूर जो हृदय है, एक इच्छा खत्म हुई, उससे भी बड़ी दूसरी आ जाती है। तो ऐसे हृदय को संतुष्ट कैसे करें? उसका कोई अंत ही नहीं है। बहुत जन्म बीत जाते हैं और बीतते रहेंगे, फिर भी कोई भी तृष्णा खत्म नहीं होगी। न प्रेम के सम योग ही। योग अलग अलग ढंग से लोग कहते हैं, लेकिन गुरुदेव की डेफिनेशन बहुत उम्दा है, बहुत डीप है। वो कहते हैं वही योग है जहां प्रेम है। और रिनंसिएशन को या संन्यास को या घर को छोड़ के भाग जाने को वो योग नहीं कहते हैं, वो भागदौड़ है। भाग जाते हैं लोग अपनी जिम्मेदारियों से। जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है, उस पे विश्वास कैसे करे? ईश्वर कैसे कर सकता है? आदमी नहीं कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकते हैं, ईश्वर कैसे करेगा? प्रेम। गुरुदेव ने एक बड़ी डेफिनेशन दी है योग की। आज के दुनिया में योग की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन प्रेम के बढ़िया कोई योगी नहीं है। ज्ञानी सरीखा मित्र नहीं, अज्ञान सम वैरी नहीं। आप सब समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। नहीं क्रोध सम शत्रु होई, और भक्ति सम मुक्ति नहीं। ज्ञानियों को मित्र बनाओ, अज्ञानियों को नहीं। अज्ञानी कौन है? जो हमको उम्दा रास्ताओं से या ईश्वरीय रास्ते से हटाता रहता है, भटकाता रहता है। हम मंदिर जाना चाहते हैं, वो बोलता है चलो पिक्चर देख के आवे। ऐसे दोस्त नहीं होते हैं, वो अपना वैरी है।
कुछ पढ़ना चाहते हैं और दूसरा बोलता है चलो सिगरेट पी के आते हैं, दारू पी के आते हैं। तो ऐसे दोस्त वैरी है, दुश्मन है। क्रोध वो भी बहुत खतरनाक चीज है, एक चिंगारी जैसा है वो। चिंगारी तो जलती है, दूसरों को भी जलाती है, खुद भी जल जाती है। क्रोध हम पे भी जब आता है, क्रोधित हो जाते हैं तो खुद को भी डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब। और भक्ति, भक्ति सबसे उम्दा है। भक्ति ही सब मुक्ति, भक्ति बिना मुक्ति कभी नहीं। सो टुकड़ोजी महाराज ने ये जो उम्दा बातें लिखी है, इसको समझना है, दिल से समझना है, और हम उनको एक संकल्प करना है कि ये सब अपने जीवन में उतारेंगे, तभी ही हम कह सकेंगे कि हम गुरुदेव के असली शिष्य हैं। नमस्कार, एंड सबको मेरा धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी and being part of this celebration. Namaste.